भागवत में राधे शब्द का वर्णन मिलता है। राधे कर्ण को कहा गया है। कर्ण की मां राधा थी, जिसने कर्ण का भरण पोषण किया था। वो राधा नहीं जो कृष्ण की परछाई बन करके घूमा करती थी। दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में अपने विषय पर आने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूं। भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं और योगी राज श्री कृष्ण हमारे पालक। हमारे यहाँ भगवान शिव के साथ साथ भगवान शालिग्राम और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा नियमित रूप से की जाती है। योगी राज श्री कृष्ण और राधा रानी के चरित्र पर सवाल उठाना हमारे लिए घृणित अपराध है। फिर भी जब आज सनातन धर्म पर उंगली उठने लगी है तो कुछ विद्वानों का अभिप्राय समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि विद्वान लोग अपना अभिप्राय जरूर देंगे। आज इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। राधा रानी का अस्तित्व, क्या राधा रानी काल्पनिक पात्र है? योगी राज श्री कृष्ण के चरित्र का हनन आखिर क्यों? राधा कृष्ण प्रकृति और पुरुष का मिलन, क्या है विवाद का निराकरण, क्या है विद्वानों का मत? आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। भागवत का एक बहुत बड़ा हिस्सा श्री कृष्ण को समर्पित है। उसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन बखूबी किया गया है, लेकिन कहीं पर भी राधा का वर्णन नहीं मिलता है। महाभारत में राधे शब्द का प्रयोग हुआ है। राधे अर्थात राधा कर्ण की मां थी, इसलिए कर्ण को राधे शब्द से पुकारा गया है। वो राधा कृष्ण की परछाई बनकर रहने वाली राधा नहीं थी, बल्कि कर्ण का भरण पोषण करने वाली उनकी मां थी। गोपाल तपनी उपनिषद, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, इन सभी पुराणों में राधा शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। सवाल उठता है कि राधा का अस्तित्व कहां से आया? क्या राधा एक काल्पनिक पात्र है? क्या राधा कृष्ण की माधुर्य लीला का महज एक दर्शन मात्र है? आखिर सच क्या है? राधा रानी का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। राधा रानी का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा रानी का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है और राधा रानी का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे पुराण 6ठी शताब्दी के बाद में लिखे गए हैं, इसलिए इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन सभी महाग्रंथों में अलग अलग तथ्य दर्शाए गए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व महाकवि भाष्य रचित बाल चरितम में श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ा का वर्णन है, लेकिन उसमें भी कहीं राधा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। राधा जी का पहला वर्णन 5वीं शताब्दी में लिखी गई बौद्ध धर्म की किताब पंचतंत्र में मिलता है, जिसमें राजकुमारी से संबंध बनाने की लालच में एक बुनकर बढ़ई से 2 नकली हाथ बनवाता है और फिर उन नकली हाथों को अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर लगा करके राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करता है और खुद को कृष्ण और राजकुमारी को राधा का अवतार बताता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पंचतंत्र में लिखी गई सारी कहानियां कपोल कल्पित हैं। 12वीं शताब्दी में जयदेव रचित गीता गोविंद और बिल्व मंगल ठाकुर की किताब कृष्ण कर्णामृतम में राधा के नाम का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म वैवर्त के प्रकृत खंड में अध्याय नंबर 49 श्लोक नंबर 35, 36, 37, 40 और 47 में राधा को कृष्ण की मामी बताया गया है। इस पुराण के अनुसार राधा का विवाह यशोदा के भाई रायण के साथ संपन्न हुआ था, किंतु इसी पुराण के ब्रह्मखंड अध्याय 5 श्लोक नंबर 25-26 के अनुसार राधा कृष्ण की पुत्री हुआ करती थी। इसी पुराण में लिखा गया है कि राधा अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए बाल श्री कृष्ण से
अनैतिक संबंध बनाती है। अब आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के बाद लिखी गई इन महान ग्रंथों की विश्वसनीयता कितनी होनी चाहिए और क्यों। गर्ग संहिता के अध्याय 16 के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। मथुरा में एक मंदिर भी है जहां पर भगवान कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन के रूप में हाजिर है और ब्रह्मा जी वहां आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। इसी संहिता के अनुसार राधा रानी गुर्जरी थी, गुर्जर समाज से बिलोंग करती थी और कृष्ण यदुवंशी थे। दोनों समाज के अंदर वैवाहिक संबंध नहीं हुआ करता था, शायद इसलिए उन्होंने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। लेकिन सच ये भी है, इसी पुराण में लिखा गया है कि राधा कृष्ण की प्रेयसी थी, पत्नी नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या राधा के नाम का कोई पात्र हुआ करता था या नहीं। अगर हाँ, तो राधा कौन थी? कृष्ण की प्रेयसी, कृष्ण की पत्नी, कृष्ण की मामी, कृष्ण की पुत्री, आखिर कौन थी राधा? मतलब साफ है कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कुछ कथाकारों ने, कुछ पारितोषिक के लोभी कवियों ने हिंदू धर्म ग्रंथों को दूषित करने का काम किया। आश्चर्य इस बात का होता है कि ब्रह्मवर्त जैसे पुराण की संज्ञा किसने दी और क्यों? क्या ऐसे ग्रंथों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये हिंदू धर्म के लिए षड्यंत्र नहीं है? क्या ये हिंदू धर्म पर प्रहार नहीं है? आश्चर्य होता है जब आज के कथाकार ब्रह्मवर्त पुराण को ही संदर्भ के रूप में लेते हैं और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल प्रवचन करते रहते हैं। हरवंश पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है, कृष्ण का गोपियों संग खेलने का वर्णन है। लेकिन इन पुराणों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि गोपियां कोई और नहीं थी, ये कृष्ण का ही एक अंश थी, जिन्हें कृष्ण ने अपनी आत्मशक्ति से प्रकट किया हुआ था। मतलब साफ था कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। जबकि वैवर्त पुराण में बालक रूप श्री कृष्ण और गोपियों के बीच अंतरंग संबंध को बहुत ही अश्लील तरीके से दर्शाया गया है, जो दिखाता है कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर करारा प्रहार है, साजिश है, षड्यंत्र है। योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र का हनन किया गया है। योगीराज श्री कृष्ण के माधुर्य लीला का वर्णन करते हुए कई कवियों ने अपनी सीमा रेखा पार की है, जो बेहद निंदनीय है और इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में जब मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भागवत के प्रकांड पंडित आचार्य पंडित चिंतामणि शुक्ल जी से बात की तो उन्होंने बहुत ही संक्षेप में इसका निराकरण दे दिया। उन्होंने कहा, राधा एक काल्पनिक पात्र हो सकती है, राधा कोई और नहीं, राधा कृष्ण का ही दूसरा अंग है, कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण की ही छाया है। जो कृष्ण है वही राधा है और जो राधा है वही कृष्ण है। कृष्ण का नारी स्वरूप राधा है, कृष्ण पुरुष है और राधा प्रकृति। इस तरह पुरुष और प्रकृति का समागम, पुरुष और प्रकृति का दर्शन ही राधा और कृष्ण है। उन्होंने आगे भी कहा कि सवाल राधा के होने और न होने पर नहीं होना चाहिए, सवाल उन पाखंडियों पर होना चाहिए जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए हिंदू धर्म के ग्रंथों में गंदगी फैलाते चले आए हैं। दोस्तों, 16 कला में माहिर योगीराज श्री कृष्ण कभी अपने ऐश्वर्य लीला से, कभी अपने माधुर्य लीला से पृथ्वी लोक के लोगों को संदेश देते आए हैं। हमें उनके संदेशों का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई कथावाचक, पंडित या अल्पज्ञानी योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठाए, निडर होकर के उसका सामना कीजिए। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर सूचित करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।